नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे ऐसा होता है क्यों। जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्यों। तो इन सब से संबंधित हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी है दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ऑप्शन ए बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी है हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी है हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है। ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ऑप्शन डी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है तेज चल सके। ऑप्शन बी फिसलने की संभावना कम हो जाए। ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण हेतु। ऑप्शन डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि ऑप्शन ए है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ऑप्शन बी है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। ऑप्शन सी है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है। ऑप्शन डी यह एक आश्चर्य है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन बी है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। ऑप्शन सी है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है जमने के बाद पानी की पाइप पर धातु गल जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है जमने पर बोतल सिकुड़ती है। ऑप्शन बी है जमने पर जल का आयतन घट जाता है। ऑप्शन सी है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है। ऑप्शन बी है सड़क बर्फ से सख्त होती है। ऑप्शन सी है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। ऑप्शन डी है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि ऑप्शन ए है पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी है बर्फ पानी के जमने से बनती है। ऑप्शन सी है बर्फ ठोस है जबकि अल्कोहल द्रव है। ऑप्शन डी है बर्फ पानी से हल्की होती तथा अल्कोहल से भारी होते हैं।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन डी, गोली तैर नहीं सकती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑप्शन ए, समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन बी, समुद्री तरंगे तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी है, समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। ऑप्शन सी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। ऑप्शन डी, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ऑप्शन बी, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन डी, पानी की श्यानता के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ऑप्शन बी, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी, दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारणों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर ए, ऑप्शन ए है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऑप्शन डी, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं जिससे कि ऑप्शन ए, वह झटकों को अवशोषित कर सके। ऑप्शन बी, फिस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए। ऑप्शन सी, पटरियाँ समांतर बनी रहें। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से रक्तदाब बढ़ता है। ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घट जाता है। ऑप्शन सी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऑप्शन ए है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल में कमी आती है। ऑप्शन बी है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी है, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपवर्तित रहता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी, अपेक्षिक वेग।
ऑप्शन सी घर्षण की कमी, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घर्षण की कमी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायु दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन डी वायु दाब घट जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि ऑप्शन ए अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ऑप्शन ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, ऑप्शन डी व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बने रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा, ऑप्शन सी है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दबाव डाला जा सके, ऑप्शन डी है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उससे गिरने से बचाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी प्रत्यास्था, ऑप्शन डी गुरुत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए प्रजनन में बाधा डालता है, ऑप्शन बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, ऑप्शन सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, ऑप्शन डी मच्छरों को भगाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी सौर वायु की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन ए दाब अंतर, ऑप्शन बी केश की घटना, ऑप्शन सी तेल की कम श्यानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केश की घटना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी केपलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी स्टील। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।